आपने अक्सर मंदिरों में भगवान शिव के सामने एक शांत, स्थिर और ध्यान मग्न बैल को देखा होगा। वह कोई साधारण बैल नहीं, वह है नंदी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी सिर्फ एक वाहन है या और कुछ? सदियों से नंदी को शिव का वाहन माना गया है, पर सद्गुरु के अनुसार नंदी एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। वो सिखाते हैं नंदी केवल बैल नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण, ध्यान और एकाग्रता के प्रतीक है। नंदी भगवान शिव के सामने अचल, मौन और पूरी श्रद्धा से बैठे रहते हैं। उनकी यह मुद्रा हमें बताती है, अगर हम भी इसी तरह ध्यानरत, स्थिर और पूर्ण समर्पण के साथ बैठे रहें तो शिव तत्व स्वयं प्रकट हो सकता है। नंदी की आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है, मन शांत है। वे हमें सिखाते हैं जब मन चंचल नहीं रहता तभी शिव प्रकट होते हैं। सद्गुरु कहते हैं, यदि आपकी इच्छा नंदी की तरह स्थिर हो जाए, बिना डगमगाए केवल एक ही दिशा में केंद्रित हो, तो वह इच्छा संकल्प बन जाती है और संकल्प में ही सृजन की शक्ति है। कुछ लोगों को लगता है कि शिव नंदी का वाहन है और वह इंतजार कर रहा है शिव के बाहर आने का। सद्गुरु कहते हैं, वह शिव के बाहर आकर कुछ कहने का इंतजार नहीं कर रहा, वह बस इंतजार कर रहा है। नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्रतीक्षा को सबसे बड़ा गुण माना गया है। जो इंसान चुपचाप बैठकर इंतजार करना जानता है, वह कुदरती तौर पर ध्यानशील हो जाता है। उसे ऐसी उम्मीद नहीं कि शिव कल बाहर आ जाएंगे, वह चिरकाल तक इंतजार कर सकता है। यह गुण ग्रहणशीलता का मूल तत्व है। नंदी बैल शिव का सबसे करीबी साथी है, क्योंकि वह खुद ग्रहणशीलता का मूल तत्व है। किसी मंदिर में जाने से पहले आपके अंदर नंदी का गुण होना चाहिए, ताकि आप बस बैठ सकें। इसका मतलब है कि आप स्वर्ग जाने की कोशिश नहीं करेंगे या इसे या उसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप बस जाकर चुपचाप बैठेंगे। सिर्फ वहाँ बैठे रहकर वह आपको बताता है कि मंदिर के अंदर जाकर काल्पनिक चीज़ें मत कीजिए, किसी चीज़ के लिए प्रार्थना मत कीजिए, बस जाकर मेरी तरह बैठ जाइए। वह किसी चीज़ के अनुमान या उम्मीद में इंतज़ार नहीं करता, वह बस इंतज़ार करता है। इस तरह सिर्फ बैठना ही ध्यान है। वह आपको सही संदेश दे रहा है, अंदर जाकर बस बैठें, सुस्त होकर नहीं बल्कि सजग होकर। लोगों को हमेशा यह गलतफहमी रही है कि ध्यान किसी तरह की गतिविधि या क्रिया है। नहीं, वह एक गुण है। यही बुनियादी अंतर है। प्रार्थना का मतलब है कि आप ईश्वर से बात करने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें अपने संकल्पों, अपनी उम्मीदों और बाकी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान का मतलब है कि आप बस अस्तित्व को, सृष्टि की परम प्रकृति को सुनना चाहते हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप बस सुनते हैं। नंदी का गुण यही है, वह बस सजग होकर बैठा रहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह सजग है, वह सुस्त नहीं है या आलसी की तरह नहीं बैठा है। वह बहुत सक्रिय होकर, जीवन और सजगता से भरपूर होकर बैठा है, मगर उसे कोई उम्मीद नहीं है या वह कोई अंदाज़ा नहीं लगाता। यही ध्यान है, किसी खास मकसद से ही नहीं, बल्कि यूं ही इंतज़ार करना। जब आप अपनी ओर से कुछ किए बिना बस इंतज़ार करते हैं तो अस्तित्व अपना काम करता है। ध्यान का मतलब मुख्य रूप से यही है कि वह इंसान अपना कोई काम नहीं कर रहा है, वह बस वहाँ मौजूद है। जब आप बस मौजूद होते हैं तो आप अस्तित्व के विशाल आयाम के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जो हमेशा सक्रिय होता है। आप जागरूक हो जाते हैं कि आप उसका एक हिस्सा है। आप जब भी उसका एक हिस्सा हैं, मगर यह जागरूकता कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ, ध्यान में मग्न होना है। नंदी उसी का प्रतीक है। वह हर किसी को याद दिलाता है कि तुम्हें मेरी तरह बैठना चाहिए। तो अगली बार जब आप नंदी को देखें, उन्हें एक बैल की तरह मत देखिए, उन्हें देखिए एक साधक, एक भक्त, एक गुरु के रूप में, जो आपको याद दिलाते हैं कि शिव तक पहुंचने का मार्ग मौन, श्रद्धा और ध्यान से होकर जाता है।